अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला मैं नहीं समझता कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती से सेटल होगा। बड़ा नाजुक मसला है और मौजूदा गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा, मिस हैंडल किया है और सबसे ज़्यादा कसूर इसमें उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट का है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को आपने साइड पे कर दिया। इस दौर में हमारे पास वो लोग मौजूद नहीं हैं, वो चाहे शक्ल में मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी की शक्ल में, हज़रत शाह अहमद नूरानी की शक्ल में वो लोग मौजूद हों कि जो बैठ के ऐसे मामलात को बड़े आसान तरीके से हैंडल कर लें। कोई भी मजहबी जमात या सियासी जमातें वो इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहती। इसलिए नहीं हाथ डालना चाहती, इसका वो फ़ायदा लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं दंगा और फसाद यहाँ ज़्यादा हो और कल इसका एडवांटेज लें वो, और इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करें और किसी और हवाले से भी। आपको पता सारी चीज़ इकट्ठे हो चुके हैं। PDM ने ऐलान कर दिया और लोगों ने ऐलान कर दिया स्ट्राइक्स का, तो ये एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए और अगर इसको आपने कंट्रोल ना किया, ये मामला बड़ा नाजुक है। ये ख़त्म नबूवत के हवाले से उनका अपना एक ओपिनियन है, अपना एक नुक्ता नज़र रखता है। मैं उनकी सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा कि ये लड़ाई और मार कुटाई के हवाले से। हज़ूर नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई 2010 थे। मैं तो उस वक्त से देख रहा हूँ सारे मामले को। इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है और वो बैरूनी ताकतें जो है ना, वो आराम से नहीं बैठेंगी। वो हालात ऐसे बनाएंगी कि यहाँ लड़ाई मार कुटाई हो और पूरी दुनिया में जा घसाई हो हमारी। तो दोनों तरफ से मामलात को हैंडल करने की बात है। यहाँ इमरान खान के ख़ुद उन्होंने देखा जितना काम उन्होंने किया है ख़त्म नबूवत के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से, पूरी दुनिया में शायद नहीं किया। रियासत मदीना का तस्वुर जो उन्होंने पेश किया है बाकी नहीं पेश कर सके, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पर महफ़िल मिलाद के हवाले से पूरा मिलाद का एक वीक बनाया और उन्होंने ये साबित किया। लेकिन दूसरी तरफ जो ये काम है ना, ये अफ़वाम व तफ़हीम से सेटल होना है। एक तरफ साद रिज़वी को जेल में रखा हुआ है और देखिए उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ। और इसको किस तरह हैंडल करना है, आपको यहाँ गुफ्तो शनीद। आप जब तालिबान से मामलात को सेटल कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं कर सकते। और ये याद रखिएगा, बरेलवी फ़िक्ता नुक्ता नज़र के लोग हैं और ये एक्सट्रीमिज़म पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहीं इन्होंने इनको कह दिया कि ख़वारजी हैं। ख़वारजी ज़रा पढ़ तो लें पहले हदीस, ख़वारजी हैं क्या। सपोर्ट करने की बातें नहीं है, मिस हैंडलिंग का इशू है आप लोगों से। आप लोगों ने मिस हैंडल किया है, माने इस बात को। फवाद चौधरी हमारे दोस्त हैं, लेकिन फवाद चौधरी का नुक्ता नज़र कुछ और है और वो क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा और बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ज़रूरत इस अमर की है इस मामले को ठंडा किया जाए। आगे चलते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनके आप कहें क्लास के लोग थे, या उन्होंने अपने तौर पर कुछ हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा और बड़ा बढ़ा चढ़ा के, मैंने कल ही कह दिया था कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो बातें हैं ना सारी, वो क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं। यानी उसमें मैं बैकग्राउंड पे ये चला दूँगा कि जो है MNA जो अकरम चीमा है NA 239 कराची से जिनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर 2-3 चीज़ें हैं। हमारे दोस्त इकराम चौधरी साहब ने उस पर कहा, ये कहाँ का तरीका है कि आप सड़क पर अदालत लगाएं। ये दुनिया में कहाँ होता है कि MNA को असेंबली गेट से उठाकर ले जाओ, 2 घंटे तक थाने में हिरासत में रखो। मैंने स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करवा दी है, अब कमेटी फ़ैसला करेगी। उसमें आइन और कानून का इतलाक़ यकसा तौर पर सब पर लाजिम है। किसी MNA की गुंडागर्दी पर तूफ़ान खड़ा कर देने वाला मीडिया आइन और कानून के मुहाफ़िज़ जज की लाकानूनियत पर चुप का रोज़ा रख लेता है। जज के इमा पर उनके स्टाफ का इकराम चीमा को हिरासत में लेना, धक्के मारना, गाड़ी की चाबी छीनना, स्पीकर को पेशगाही इकाई किए बगैर गिरफ़्तार करवाना। अब ये सारे मामले उन्होंने भी लिखे हैं और कुछ कहते हैं कि इस पर बाकायदा चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए और जवाब तलबी करनी चाहिए। यानी असूली तौर पर तो देखिए ना, जज भी तो इंसान है ना, जज से भी तो गलती हो सकती है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो तरीक़ा कार है ना, वो एक आम आदमी से समझ से बाहर है। कितने के जज हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं।
जुडिशल एक्टिविज़म करना और है, वो लोगों के मसाइल जैसे साकिब निसार साहब हल करते रहें, लेकिन ये नहीं है। पहले ज़रा मैं काट के ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ उतना ही मैं आपके सामने मैं चला देता हूँ जो गुफ्तगू की है इकराम चीमा ने। बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट आप तक चला देता हूँ ताकि आप तक उनका नुक्ता नज़र वाज़े तौर पर आ जाए। सुनिएगा। तरीके से इस तरीके का बिहेवियर होगा कि आप रोड के ऊपर कोर्ट लगाने की कोशिश करेंगे और फिर बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के। हर आदमी को तो नहीं पता कि सर आप जज हैं, जिस तरह मुझे नहीं पता था, क्योंकि सर का हुलिया इस तरह था कि उन्होंने जैकेट ब्लू कलर की पहनी हुई थी और कान के अंदर उनके मोबाइल के माइक लगे हुए थे और बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में थे उस वक्त वो। हाँ, जिसकी वजह से ना मैंने उनको पहचाना, ना मैं जानता। और जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उस वक्त भी मेरे जहन में कोई ऐसी बात, ये सारा आइडेंटिफिकेशन उनकी हुई है जिस वक्त मैं असेंबली गेट से बाहर निकला हूँ और मुझे इशारे से साइड पे गाड़ी लगाने का कहा गया और मैं गाड़ी से उतरा हूँ। उस वक्त मुझे पता लगा कि ये ऑनरेबल जज साहब हैं। ये टोटल वाकया है। अच्छा सर, क्या एक्शन क्या हुआ है? पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? चालान हुआ? देखें जी, मैं 2 घंटे थाने में डिटेन रहा हूँ एज ए MNA, ठीक है, और असेंबली गेट से मुझे उठा के लिया। यार ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा कानून है? किस मुल्क में ये आपको कानून इजाज़त देता है कि आप इस तरह लोगों के साथ रोड के ऊपर बिहेवियर करें? तो क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इस अमल के खिलाफ? देखें जी, इसके लिए मैंने ऑनरेबल, क्योंकि मैं मेरे जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं वो ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं। मैंने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दे दी है जिसकी कॉपीज़ मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके ऊपर जो हमारी कमेटी है जो फैसला करेगी, तो जो आईनी तरीका होगा तो उसके ऊपर हम चलेंगे। मैं हल्फन इस बात को कहता हूँ कि जिस वक्त जज साहब मेरी गाड़ी की खिड़की पे आए हैं, जो कुछ कहा है उन्होंने कहा है, मैंने आगे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरा, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उसकी पूरी वीडियो मौजूद है हमारे पास। जी, आपने इकराम चीमा का सुन लिया और मैं जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबा कर रहा हूँ पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत। सामने आना चाहिए ना गलती किसकी है। किसी एक की गलती है, टांग देना चाहिए उसको जिसकी गलती भी है, उसके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कोई ज़हनी पसमानदगी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़हनी तौर पर डिस्टर्बेंस है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इस मामले के मंतकी अंजाम तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कौमी असम्बली में दरख्वास्त जमा करा दी है, वो भी इंक्वायरी हो, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो सकें। मैं एक वकील का रोल लेकर मैं कल ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कर दूं, काली गाड़ी किसी शीशे पे लगाए हैं मैं कंट्रोल कर दूं, तो आपने आज तक कितना मुतालबा किया है कि भगौड़े इश्तिहारी, नवाज़ शरीफ, इसहाक डार, हसन हुसैन सारे बाहर बैठे हुए हैं और जिन लोगों के पास बैठे हुए हैं उन्होंने कितना पकड़ के ये इश्तिहारी पकड़ के आपके हवाले कर दिए। तो कानून का इतलाक़ सबके लिए होता है। आगे चलते हैं नुमान नियाज़ के हवाले से, और वो मैं ट्वीट कर चुका हूँ। कौमी हीरो शोएब अख्तर के साथ कौमी TV पर तहज़ीबी का मामला, MDV PTV की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी के फौरी तौर पर नुमान नियाज़ को ऑफर करने की सिफारिश। ऐसे लोगों पर ताउम्र पाबंदी लगनी चाहिए। मेरा ट्विटर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। हमारे दोस्त है अब्बास शबीर, बड़ा पुराना ताल्लुक है लायर्स मूवमेंट के साथ, और उन्होंने ये खबर की थी सरकारी TV पर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर की तल्ख़ कलामी का मामला। एंकर नुमान नियाज़ की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक नुमान नियाज़ ट्रांसमिशन की मेज़बानी नहीं करेंगे। अब नुमान नियाज़ के हवाले से जो एक मैं ट्वीट बैक के ग्राउंड पे चल रहा हूँ, 5 ओहदे हैं: हेड ग्लोबल, हेड स्पोर्ट, डायरेक्टर ट्रेनिंग एकेडमी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, इंतज़ामी और माली इख्तियारात बतौर जनरल मैनेजर, आवे का आवा, करप्ट मफाद परस। अब ये सारा जो कुछ भी है आपके सामने लिख दिया, और उनके जो नोटिफिकेशन है बैकग्राउंड पे वो भी चल रहे हैं। यार पूरी कौम का मुतालबा और तकाज़ा है। और साथ यहाँ आपने वो भी देख लिया कि एचसन कॉलेज में जो ताल्लुक़ था उनका, फिर जब वो अपना एक शो कर रहे थे, नवाज शरीफ सामने बैठे थे, सब ने देख लिया, और मेरा ख्याल है पाँव चाटने तक रह गए थे नुमान नियाज़ की। बाकी तो नवाज शरीफ की कसीदे जो उन्होंने पढ़े, जो कौम को बेवकूफ़ बनाया, तो असूली तौर पर तो नवाज शरीफ ने फिर इनको नवाजना तो था ना, इसलिए उनको लगाया गया। ये इमरान खान के दौर में नुमान नियाज़ नहीं लगे हैं, उन्होंने लगाया है और वही फ़ायदे ले रहा है।
और वही यार, और मैं हैरान हूँ कि इतनी बेबस लोग हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट के, कि ऐसे लोगों को यहाँ उठाकर बैठाया हुआ है जिन्हें तमीज़ नहीं है। आपने सब ने देख लिया, डेविड गवर्नर गया, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है इस मामले में। मेरी टीम इस पर पूरी तहकीक कर रही है, रिसर्च करके बाकायदा लिखने लगी है, और इस मामले की मंतकी अंजाम तक इस मामले को वो लेकर जाएगी। उस मामले हम खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। और मैं तो समझता हूँ इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए, और डेफमेशन के केसेस भी, हेट स्पीच के हवाले से भी, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से भी जो चीज़ें मामले सारे चली हैं उनको भी आना चाहिए। और पैमरा को भी इस हवाले से बाकायदा नोटिस लेना चाहिए कि जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो इस तरह की गुफ्तगू की इजाज़त दी जा सकती है। अब पैमरा को भी इस मामले में जागना चाहिए और पैमरा को भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।